अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे चैनल पाक ट्रैवल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम टू न्यू लेसन। कल के लेसन में हमने देखा था कि कैसे हम अपना यूआरएल स्ट्रक्चर प्लस टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं यूजिंग योस्ट। अब आज के लेसन में हम देखेंगे कि और कैसे जब आप ऑन पेज एसईओ करते हो तो और कैसे योस्ट की मदद से आप ऑन पेज एसईओ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं काम क्या कर रहा हूं, मैं एक नया पोस्ट बना रहा हूं और देन हम उस पोस्ट का ऑन पेज एसईओ करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पोस्ट के अंदर हूँ, वर्डप्रेस के अंदर, और सिंपल मैं करता हूँ ऐड न्यू। ठीक है, नया पोस्ट। सबसे पहले मुझे टाइटल लिखना है, तो मैं यहां गया वापस, मैंने एक अगेन ये मैं दिखाने के लिए यहां से जस्ट मैं टाइटल कॉपी करता हूं। ठीक है, हेल्दी वेज टू गेन वेट इफ यू आर अंडर वेट। ठीक है, ये सिंपल मैंने टाइटल कॉपी किया। अब बाकी नीचे का कंटेंट है ना। सो ये कंटेंट यहां से थोड़ा मैं कॉपी करता हूं, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने प्लस किया और यहाँ पे मैं लेता हूं पैराग्राफ और यहाँ पे मैंने कंटेंट किया पेस्ट। ठीक है, और ये कंटेंट आ गया हमारा। अब ये देखो, पाथ टू इम्प्रूव्ड वेलनेस, ये आपका हेडिंग है। ठीक है, सो थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये जो वर्डप्रेस का आपका नया है, ये पिछले कुछ आई गेस 8-9 महीने पहले या 1 साल पहले ये लॉन्च किया था उन्होंने। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है बट कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन है, राइट, और चाहो तो आप पैराग्राफ, लिस्ट, बाकी सारी चीजें भी ले सकते हो। अब देखो, जो आप ऑन पेज एसईओ करते हो उसमें एक चीज होता है हेडिंग टैग्स, राइट। हेडिंग टैग्स, H1 टैग होता है, H2 टैग होता है, H3 टैग होता है, H4 टैग होता है। तो अलग अलग टाइप के हेडिंग टैग्स होते हैं वर्डप्रेस के अंदर या एसईओ के अंदर, जो कि आप यूज कर सकते हो। ये हेडिंग टैग्स जो होते हैं, ये सारे टैग्स जो आपका पोस्ट है उसके इंपॉर्टेंट चीजों को बेसिकली हाईलाइट करते हैं। सो टोटल 6 टैग होते हैं, H1 से लेके H6 तक। तो H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग एंड द लास्ट वन इज H6 टैग। टोटल 6 टैग होते हैं। जो आपका वर्डप्रेस होता है वो बाय डिफॉल्ट, जो आपका पोस्ट होता है उसके टाइटल को बाय डिफॉल्ट H1 टैग दे देता है। ठीक है, तो जो आपका पोस्ट है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, H1। तो आपको आपको अपने पोस्ट के टाइटल को कुछ नहीं करना। ठीक है, अब बस यहां पे देखो, मैं एक नया टाइटल लिख रहा हूं, पाथ टू इंप्रूव वेलनेस। तो मैंने प्लस किया, मैंने किया हेडिंग और मैंने टाइप किया। अब देखो यहां पे आ रहा है H2। H2 आ रहा है ना, H1 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा H1? क्योंकि H1 में ऑलरेडी टाइटल को अलॉट हो चुका है। ठीक है, तो H2 टैग ले लिया मैंने। अब ये नीचे थोड़ा सा कॉपी किया, प्लस किया, पैराग्राफ, पेस्ट। ठीक है, अब वापस आओ, कॉपी किया, प्लस किया, पैराग्राफ किया। एक बार ये जो लिंक है ना, इसको रिमूव कर देता हूं ताकि मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है क्या। ठीक है, हो गया। और ये और भी लिख सकते हो, प्लस पैराग्राफ। ठीक है, अभी इतना ही लिखता हूँ, ज्यादा नहीं लिखता। और इमेज है, से ये इमेज मुझे यूज करनी है, तो इस इमेज को सेव कर लेते हैं और प्लस प्लस करके इमेज ले लिया मैंने। अब मैं कर देता हूँ अपलोड डेस्कटॉप। ये इमेज ले लेते हैं। अच्छा, ये देखो, ये आपका दूसरे फॉर्मेट में सेव हो गई। तो मैं इसको ओपन करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, सेव एज कर देते हैं, डेस्कटॉप
कैप्चर, ठीक है। अब इसको उड़ाते हैं, फिर से अपलोड कर देते हैं, कैप्चर, इमेज आ गई और इसको कर देते हैं पब्लिश, पब्लिश, ठीक है। इसको यहां से क्लोज, अपडेट, और ये रहा आपका ब्लॉग, ठीक है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, जो हमारा स्लग है, ठीक है। हमारा स्लग क्या आ रहा है, हेल्दी वेज टू गेन वेट इफ यू आर अंडर वेट। तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा स्लग हो गया है ना, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, तो हेल्दी वेज टू गेन वेट कर देते हैं, दैट्स इट, और इसको कर देते हैं अपडेट, ठीक है। अब ये हमारा स्निपेट है जो कल हमने सीखा था, तो इसको क्लिक करो, यहां से अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। अगर ये चेंज करना है हेल्दी वेज टू गेन वेट, इसे भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे अपना मेटा डिस्क्रिप्शन भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो कल हमने सीखा था कि कैसे हम डाल सकते हैं, ठीक है। प्लस अब देखो एक चीज थी, अभी तो आपने सीखा कि कैसे हमने कंटेंट लिखा और उसको हमने टैग किया। अब एक चीज है यहाँ पे कि अगर मैं इस ब्लॉग में जाऊं तो देख रहे हो, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये दूसरी वेबसाइट खुल जा रही है, मतलब इसी का दूसरा पेज खुल जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं इंटरलिंकिंग। क्या कहते हैं, इंटरलिंकिंग, या आप इसे इंटरनल लिंक भी कह सकते हो, ठीक है। अब इंटरनल लिंकिंग से फायदा क्या होता है कि सपोज आपने ब्लॉग लिखा, आपने इंटरनल लिंकिंग की, गूगल का जो क्रॉलर है वो आपकी वेबसाइट पे आया, उसने एक पोस्ट देखा, उस पोस्ट में आपके दूसरा लिंक था तो वहां से वो दूसरे लिंक पे चला गया, वहां पे कोई दूसरा लिंक और था तो वहां से उस लिंक पे पहुंच गया, तो सारी वेबसाइट आपकी वो क्रॉल कर लेता है। तो हम अब इंटरनल लिंकिंग कैसे करेंगे, देखो जैसे ये बीएमआई है, ये बीएमआई कैलकुलेटर है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया है ना, और यहाँ पे ऑप्शन है देखो लिंक का, क्लिक किया, डाल दिया, आगे बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट, सिंपल। ऐसे आप इंटरलिंकिंग कर सकते हो, है ना। इंटरलिंकिंग करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, राइट। तो जो हेडलाइन है, जो आपका टाइटल है, वो बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, H1 टैग, तो उसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन जब आप नीचे आते हो तो आप अपना कंटेंट लिख सकते हो, आपकी जो हेडलाइन है आप अलग अलग टैग डाल सकते हो। जैसे मैंने ये जो लिया था इसको मैंने डाला था H2 टैग, है ना। अब सपोज करो, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूं, और से ये है क्वेश्चंस टू आस्क योर डॉक्टर, ठीक है। अब नीचे आए, प्लस किया, हेडिंग ली, डाल दिया। अब देखो दोबारा H2 ले रहा है, हम इसको ले लेते हैं H3, क्योंकि हम H2 एक बार यूज कर चुके हैं, राइट। सी कोशिश करो कि H1 और H2 टैग बार बार यूज ना हो, H3 H4 ये आप बार बार यूज कर सकते हो, राइट। तो हम क्योंकि H1 H2 पहले ले चुके हैं तो इसको मैंने H3 लिया, ठीक है। अब मैं इसको कर सकता हूं यहां से अपडेट, सिंपल, है ना। तो ये प्लस, अब देखो ऑन पेज एसईओ में यहां पे क्या कमी रहेगी, टाइटल हमने लिख दिया, ठीक है। अगेन आपको एक कीवर्ड के हिसाब से लिखना है, कंटेंट हमने लिखा, इसमें हमने इमेज डाल दी। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें और इमेजेस डालनी है, राइट। प्लस अगर आपके पास वीडियोस हो तो आपको वीडियोस भी इसके अंदर एम्बेड करनी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल पाक ट्रैवल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम टू न्यू लेसन। सो कल तक हमने देखा था कि कैसे हम ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं, हमने काफी सारी चीजें देखी थी उसके अंदर। सो उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि और क्या क्या तरीके हैं ऑन पेज एसईओ करने के, योस्ट से और कैसे आपको ऑन पेज एसईओ में मदद मिल सकती है। सो ये जो मेरा ब्लॉग है जो मैंने लिखा था, सो इसको मैं अब एडिट करता हूं, ठीक है। और इसमें अब हम और एसईओ करते हैं, राइट। सो ये हमने लिखा था कल, अगर आपको याद हो। सो अब आपको करना क्या है, अब आपको नीचे काफी सारी चीजें दिख रही होंगी, राइट। तो सबसे पहले हम जाते हैं रीडेबिलिटी। अब देखो रीडेबिलिटी में यहां पे काफी सारी चीजें आ रही हैं। सबसे पहले ट्रांजिशन वर्ड्स, अब देखो ये सारी चीजें ग्रीन है,
राइट। ग्रीन का मतलब है कि काफी अच्छा हमने अपना आर्टिकल लिखा है, राइट। अब अगर आपका कंटेंट ग्रीन नहीं आ रहा तो आपको अपने कंटेंट में चेंजेस करने हैं ताकि वो ग्रीन हो, राइट। अब ये ग्रीन जो है ये सिंपल ये सजेस्ट करता है कि आपका कंटेंट कितना रीडेबल है, ठीक है। और कंटेंट जितना ज्यादा रीडेबल होगा, अब सपोज करो आपने कंटेंट लिखा और जो आपका यूजर है उसे आपका कंटेंट समझ ही नहीं आता, तो फिर आपके कंटेंट का फायदा क्या है ना। सो मेक श्योर कि आपका कंटेंट रीडेबल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। अगर कोई 7th ग्रेड 8th ग्रेड 6th ग्रेड का बच्चा भी आपका कंटेंट पढ़े तो उसे सारी चीजें इजीली समझ आ जाए, राइट। आप देख सकते हो यहां पे सारी चीजें ग्रीन, पैराग्राफ लेंथ बिल्कुल अच्छी है, सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी है, क्योंकि हमने H1 टैग H2 टैग ये सारी चीजें बना दी थी, है ना, तो सारी चीजें अच्छी हैं। तो अब आप चेक कैसे कर सकते हो कि आपका कंटेंट रीडेबल है कि नहीं है, देखो यहां से तो पता चल ही जाएगा। दूसरी एक चीज है जो आप यूज कर सकते हो वो है hemingwayapp.com, राइट। एक वेबसाइट है hemingwayapp.com, आपको सिंपल यहां पे जाना है और अपना कंटेंट आपको यहां पे जाके पेस्ट करना है। तो से ये मैंने लिखा है, मान लो ये कंटेंट है, इसको मैंने किया कॉपी, यहां पे किया मैंने पेस्ट, ठीक है। अब ये देखो आपको बता रहा है कितना रीडेबिलिटी क्या है, तो ग्रेड 8 ये कह रहा है कि जो ग्रेड 8 का बच्चा होगा वो मेरा कंटेंट समझ सकता है, राइट। हमें अब इसे कोशिश करना है कि हम इसे और इजी बनाएं। जैसे ये कह रहे हैं यहाँ पे कि 1 of 5 सेंटेंस इज हार्ड टू रीड, ये कह रहा है ये जो येलो में है ये हार्ड टू रीड है, तो आपका गोल है कि आप इसको और इजी बनाओ, ठीक है। इस ऐप का नाम है hemingwayapp.com। तो जो ये हार्ड टू रीड है उसे आपको इजी टू रीड बनाना है ना। तो जो भी ये प्रॉब्लम आपको बता रहा होगा वो आपको इंप्रूव करना है और उसको आपको यूज करना है, ठीक है जी। तो यहां से तो सिंपल आपका ये रीडेबिलिटी का हो जाएगा, है ना। अगली चीज वापस एसईओ पे आओ और सबसे पहले देखो यहां पे एक चीज है फोकस की फ्रेज, ठीक है। फोकस की फ्रेज का मतलब होता है कि भैया ये जो आपका कंटेंट है इसका फोकस कीवर्ड क्या है, राइट। तो हमारा फोकस कीवर्ड है जैसे गेन वेट, ठीक है। तो आपको यहां पे बताना है कि भैया मेरा फोकस कीवर्ड है ये गेन वेट, ठीक है। तो मैंने वो बता दिया यहाँ पे फोकस कीवर्ड, आपको भी अपना फोकस कीवर्ड बताना है। अब थोड़ा आपको नीचे आना है, देखो यहाँ पे एसईओ एनालिसिस कर रहा है, कीपिंग इन माइंड गेन वेट जो मेरा कीवर्ड है उसको लेके, ठीक है। अब इसके नीचे आओगे तो देखो बड़ी सारी चीजें ये बता रहा है, आपको ये सारी चीजें देखनी है और जो चीज सही नहीं है उसे सही करना है। तो सबसे पहले की फ्रेज इन स्लग, राइट। हमारा की फ्रेज क्या है, गेन वेट, है ना। अब ये कह रहा है कि जो हमारा स्लग है, स्लग इज, इसको एडिट करोगे तो ये हमारा स्लग है, ये स्लग है ना। इसके अंदर देखो गेन वेट मैंने यूज किया हुआ है ना गेन वेट, और मेरा की फ्रेज क्या है गेन वेट, तो एक अच्छी बात है, ठीक है। सो आपको हमेशा ये एंश्योर करना है कि जो आपका की फ्रेज है वो आपके यूआरएल स्लग के अंदर आए, ठीक है। और वो हमारा आ रहा है जो ये बता रहा है, राइट। उसके बाद है एसईओ टाइटल विथ, कि जो हमारा एसईओ टाइटल है हेल्दी वेज टू गेन वेट इफ यू आर अंडर वेट, ठीक है। ये कह रहा है कि जो एसईओ टाइटल की विथ है वो भी अच्छी है ना। अगर आपका ये ग्रीन नहीं आ रहा तो आपको कोशिश करनी है कि ये ग्रीन आए, ठीक है जी। अगली चीज टेक्स्ट लेंथ। अब देखो यहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्टरी चीज है, ये टेक्स्ट लेंथ कह रहा है कि भैया आपके यहां 310 वर्ड है तो आपकी टेक्स्ट लेंथ अच्छी है, राइट। पहले मैंने आपसे बात की थी कि गूगल के अकॉर्डिंग आपके ब्लॉग की लेंथ कितनी है, आपके पेज की लेंथ कितनी है, ये उतना मैटर नहीं करती, राइट। गूगल का गोल ये नहीं है कि आपका जो पेज है वो 10,000 वर्ड का हो, ठीक है। गूगल का गोल क्या है कि जो यूजर के सवाल है उसका जवाब आपका वेब पेज सही तरीके से दे। अब अगर वो जवाब देने के लिए 10,000 वर्ड लगते हैं देन 10,000 वर्ड का आपको लिखना है, अगर उसका जवाब देने के लिए 500 वर्ड लगते हैं तो आपको 500 वर्ड का लिखना है, राइट। तो ये कह रहा है कि टेक्स्ट लेंथ अच्छा है, सो ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे। प्रीवियसली यूज्ड
की फ्रेज, ये कह रहा है कि भैया क्या ये की फ्रेज आपने किसी और ब्लॉग पीस के लिए यूज किया है? हमारे केस में है नहीं। अब देखो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डुप्लीकेट कंटेंट, राइट? गूगल हेट्स डुप्लीकेट कंटेंट। अगर आपके वेबसाइट पे मल्टीपल ब्लॉग्स हैं जिनमें सेम चीज के बारे में बात हो रही है, तो ये गूगल के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, आप सेम टॉपिक को रीपर्पस करके, रीफ्रेज करके अलग अलग ब्लॉग बना रहे हो, राइट? अब यूजर एक्सपीरियंस का इससे अच्छा होगा कि खराब होगा? मान लो मैंने आपकी वेबसाइट पे आया, मैंने एक ब्लॉग पढ़ा, वो किसी टॉपिक के बारे में था, मैं दूसरे ब्लॉग पे गया, वो भी आपने घुमा फिरा के सेम चीज लिखी होगी, है ना? तो मेरा यूजर एक्सपीरियंस क्या होगा? वो खराब होगा। यूजर को लगेगा यार क्या कर रहा है ये बंदा, सेम टॉपिक को घुमा फिरा के बोलता रहता है, राइट? सो यू हैव टू एंश्योर कि आपका कंटेंट डुप्लीकेट ना हो, और यहां पे ऐसा पहले नहीं हुआ, तो एक अच्छी चीज है। अगला है की फ्रेज डेंसिटी, कि जो मेरा की फ्रेज है, राइट? यहां पे क्या था हमारा? था की फ्रेज गेन वेट, है ना? वो कितनी बार अपीयर हो रहा है ब्लॉग में? हमारा 4 टाइम हो रहा है, और यहां पे आ रहा है ग्रेट है, अच्छा है। अगर ये ग्रीन ना हो तो आपको और जगह अपने की फ्रेज यूज करने हैं जब तक ये ग्रीन ना हो जाए, ठीक है? अगली चीज आउटबाउंड लिंक्स, कि क्या हमने जो हमारा ये ब्लॉग है उसमें आउटबाउंड लिंक डाले हुए हैं, ऐसे लिंक जो कि दूसरी वेबसाइट्स पे जाके ओपन होते हैं। तो यहां पे लिंक आ रहा है ना? सो दैट्स गुड। आपको आउटबाउंड लिंक डालने हैं। आउटबाउंड लिंक डालने से क्या होता है कि एक तो आप किसी सोर्स को कोट कर रहे हो, तो आपकी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं एक कंटेंट बनाता हूं और इसमें मैं कोट कर रहा हूं WHO को, एम्स को, तो इससे क्या होगी? मेरे जो ब्लॉग है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि जो मैं नंबर्स बता रहा हूं वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स के नंबर है, ऐसी अथॉरिटीज के नंबर है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के नंबर है जो कि काफी ज्यादा ट्रस्टेड है, राइट? तो आपको आउटबाउंड लिंक्स यूज करने। अगली चीज की फ्रेज इन टाइटल, ठीक है? द एग्जैक्ट मैच ऑफ द की फ्रेज अपीयर इन बट नॉट एट द बिगिनिंग। देखो ये कह रहा है कि भैया देखो आपका जो की फ्रेज है वो क्या है? गेन वेट। ये कह रहा है कि भैया देखो की गेन वेट जो है आपका यहां अपीयर तो हो रहा है, बट बिगिनिंग में नहीं हो रहा। ये कह रहा है कि जो आपका की फ्रेज है वो आपके टाइटल में अपीयर तो हो रहा है, बट बिगिनिंग में नहीं हो रहा, है ना? सो आप देखो कि क्या आप उसे बिगिनिंग में दिखा सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखनी है कि वो लॉजिकली दिखना चाहिए। अगर वो इलॉजिकल तरीके से आप उसको बिगिनिंग में दिखाओगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है, राइट? तो हमें एंश्योर करना है कि हम उसे बिगिनिंग में करें, जैसे लिखा हुआ इसने ट्राई टू मूव इट टू द बिगिनिंग, कि हमें उसे बिगिनिंग में दिखाना है, ये हमें कोशिश करनी है, ठीक है? अगली चीज है इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, राइट? अभी हम इमेज एसईओ के बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इसको अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूं। अगली चीज देखो क्या है? की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज की फ्रेजेस और सिनोनिम्स इन योर हायर लेवल सब हेडिंग। अब ये कह रहा है कि यहां पे हमने सब हेडिंग्स बनाए थे, देखो ये बनाए, राइट? अब हमें क्या करना है कि हमें जो अपना की फ्रेज है उसे सब हेडिंग में भी यूज करना है, प्लस हमें उसके सिनोनिम्स भी यूज करने हैं, ठीक है? कि हमें उसका की फ्रेज जो है हमें सब हेडिंग्स में भी यूज करने हैं और हमें उसके सिनोनिम्स भी यूज करने हैं। अगली चीज देखो क्या कह रहा है? मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। देखो यहां पे हमने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा ही नहीं है, तो हमें मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है? वो तो हमें लिखेंगे। अगला की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, कि ये जो हमने स्टार्ट किया है अपना ब्लॉग, यहां पे हमारा की फ्रेज नहीं आ रहा, तो हमें यहां भी की फ्रेज यूज करना है। अगली चीज है इंटरनल लिंक्स, कि हमें अपने वेब पेज के, अपने वेबसाइट के अलग अलग वेब पेजेस का लिंक भी यहां पे देना है, राइट? तो अब देखो अगर ये जो कह रहा है, जो जो एसईओ योस्ट कह रहा है, अगर आप ये सारी चीजें कर लोगे तो आपका ऑन पेज एसईओ एकदम एकदम परफेक्ट हो जाएगा, राइट? तो क्या क्या चीजें हैं एग्जैक्टली जिनको आपको ध्यान रखना है? तो सबसे पहले तो आपका जो की फ्रेज है वो स्लग में आना चाहिए, यूआरएल में आना चाहिए। अगला जो आपके एसईओ का टाइटल है वो सही होना चाहिए। अगला क्या है? जो आपके लेंथ है ब्लॉग की वो सही होनी चाहिए। अगली चीज क्या है? कि जो आपका की फ्रेज है वो कभी यूज ना किए हो। अगली चीज क्या है? कि जो आपका की फ्रेज है वो कई बार ब्लॉग में अपीयर होना चाहिए, उसकी डेंसिटी सही होनी चाहिए। अगली चीज क्या है? कि की फ्रेज का लेंथ अच्छा होना चाहिए। अगली चीज क्या है? कि आपके ब्लॉग के अंदर आउटबाउंड लिंक्स होने चाहिए, अथॉरिटी साइट्स को आप लिंक करो।
अगली चीज क्या है कि जो आपका की फ्रेज है वो आपके ब्लॉग के टाइटल में भी दिखना चाहिए। अगली चीज क्या है कि आपको अपने इमेज का एसईओ करना है। अगली चीज क्या है कि आपको जो अपना की फ्रेज है वो सब हेडिंग्स में यूज करना है, प्लस आपको सिनोनिम्स यूज करने हैं। अगली चीज है आपको जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है वो अच्छा लिखना है, उसकी लेंथ सही होनी चाहिए। प्लस जो आपका की फ्रेज है वो आप जब ब्लॉग स्टार्ट करोगे तो उसके इनिशियल 100 वर्ड्स के अंदर आना चाहिए। प्लस अगली चीज क्या है, इंटरनल लिंक्स, आपको इंटरनल लिंक्स यूज करने हैं। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान देना है, तो अपने आप आपका ऑन पेज एसईओ बिल्कुल 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 परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने कैसे टैग हमने लगा के देखे थे, प्लस हमने लिंक भी देखा था कि हम कैसे लिंक कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, सो ये आपको सारी चीजें करनी है, फिर आपका ऑन पेज एसईओ एकदम ऑन पॉइंट एकदम परफेक्ट होगा। ठीक है जी, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। कल के लेसन में हम बात करेंगे अबाउट इमेज एसईओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल पाक ट्रैवल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल पाक ट्रैवल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल पाक ट्रैवल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ।